यह कहानी है अमृतपुर नाम के एक बड़े और व्यस्त शहर की। अमृतपुर अपनी चमक धमक और लजीज खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। शहर के बीचों बीच एक पुराना और विशाल बाजार था। इस बाजार में सैकड़ों दुकानें थीं, लेकिन चर्चा हमेशा सिर्फ दो दुकानों की होती थी। एक तरफ थी शहर की सबसे बड़ी और आलीशान दुकान, महेश की एक शाही बिरयानी, और ठीक उसके सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा पुराना ठेला, सुरेश की असली बिरयानी। दोपहर का समय था। महेश अपनी गद्दी पर बैठा नोट गिन रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। उसका ध्यान खाने की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि गले में गिरते पैसों पर था। तभी उसने अपने नौकर पप्पू से कहा, जल्दी कर, देख नहीं रहा कितनी भीड़ लगी है। पप्पू घबरा कर बोला, मालिक, पतीले की बिरयानी खत्म होने वाली है, अंदर जो बची है वो कल की है। महेश गुस्से में चिल्लाया, तो क्या हुआ, जा वही ले आ। लेकिन मालिक, उसमें से बदबू आने लगी है, पप्पू बोला। महेश ने डांट दिया, चुप, धंधा मुझे सिखाएगा। महेश दुकान के पीछे गया। उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली और हंसते हुए बोला, लोगों को स्वाद नहीं, खुशबू चाहिए। उसने सड़ी बिरयानी पर केमिकल की 2 बूंदें डाली। देखते ही देखते और गुलाब की खुशबू छोड़ने लगे। उधर सुरेश सुबह सुबह ताजे मसाले पीस रहा था। उसकी पत्नी कविता बोली, घर में राशन खत्म है, रोहन की स्कूल फीस भी देनी है, आप इतने महंगे मसाले क्यों लेते हैं? सुरेश ने शांत स्वर में कहा, खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। मैं मिलावट करके चैन से नहीं जी पाऊंगा। बाजार खुला। महेश की दुकान से तेज केमिकल वाली खुशबू फैल गई। लोग उसी ओर खींचते चले गए। सुरेश की ताजी बिरयानी की हल्की प्राकृतिक महक उस तेज खुशबू में दब गई। शाम तक सुरेश का पतीला भरा रहा। महेश हंसते हुए बोला, क्या हुआ सुरेश, आज भी मक्खियां मार रहे हो? सुरेश ने बस इतना कहा, मैं कम कमाता हूँ पर चैन से सोता हूँ। इसी बीच एक ग्राहक महेश की दुकान से पेट पकड़कर बाहर निकला। वह दर्द से कराह रहा था। महेश ने चालाकी से बात संभाल ली। उधर सरकारी दफ्तर में फूड इंस्पेक्टर आनंद को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उसने फैसला किया, इस बार मैं भिखारी बनकर जांच करूंगा। अगली सुबह आनंद फटे कपड़ों में अमृतपुर के बाजार पहुंचा। सबसे पहले वह महेश की दुकान गया। बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा खाना मिल जाएगा? महेश ने घृणा से कहा, यह दुकान है, धर्मशाला नहीं। फिर उसने बासी बिरयानी कागज में डालकर दे दी। आनंद ने सूंघा, चावल सड़े थे, खुशबू नकली थी। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। वह सुरेश के ठेले पर पहुंचा। सुरेश ने आदर से बैठाया, पानी पिलाया और कहा, पैसे नहीं चाहिए बाबा, आप मेरे मेहमान हैं। सुरेश ने गरम गरम बिरयानी परोसी। पहला निवाला लेते ही आनंद समझ गया, यह शुद्ध है, सच्ची है। आनंद खड़ा हुआ, सीधा होकर बोला, सुरेश, मैं कोई भिखारी नहीं, मैं इस शहर का फूड इंस्पेक्टर आनंद हूँ। पूरा बाजार सन्न रह गया। आनंद ने वर्दी पहनी और सीधे महेश की दुकान पहुँचा। पुलिस आई, दुकान सील हुई, केमिकल और सड़ा खाना जब्त हुआ। महेश हथकड़ी में जेल चला गया। आनंद ने सबके सामने ऐलान किया, अगर असली और सुरक्षित खाना खाना है तो सुरेश की बिरयानी खाइए। उस दिन के बाद सुरेश की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। ईमानदारी की खुशबू आखिरकार पूरे अमृतपुर में फैल गई।